कि बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, लेकिन शोएब मलिक ने भी उनकी कप्तानी पे क्रिटिसाइज किया है कि वो इंप्रूव नहीं कर रहा है एज कैप्टन। और शोएब मलिक ने ये क्लियर कहा कि अगर एक बंदा 3 साल में अगर कप्तानी इंप्रूव नहीं होती तो फिर उसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल हमारे जो साबिक कुछ प्लेयर्स हैं वो अपने स्टेटमेंट्स तो आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन बात ये है, बहुत सीधी सी बात है, देखें ये कप्तानी होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता, खास करके पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जो अब तक मतलब जैसे ये मैच जो जिम्बाब्वे से हो रहा है, इसमें तो इतना कोई मसला नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ बाबर की कप्तानी से। अगर हम यहाँ पे बैठ के ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है, खुदा की कसम हमें भी कल दुख हुआ है। वहां भाई उधर से इंटर हुए क्योंकि थोड़ा लेट आए थे यार, कहते क्या हुआ है, मैं कहा पाकिस्तान हार गया यार, हमारी शक्लें लटकी हुई थी अल्लाह की कसम। अगर पीसीबी समझता है कुछ मेरी राय, तो बाबर को इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उससे 25,000 रन करवाने हैं, 22,000 रन करवाने हैं, तो उसको एज अ प्लेयर खिलाएं, नहीं तो वो इतना अंडर प्रेशर आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाएगी। अगर वो समझता है बाबर या मेरे चाचू समझते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए कैप्टनसी से, और अपनी क्रिकेट फोकस करे जैसे विराट कोहली का फोकस हुआ, और लंबी क्रिकेट करे। पाकिस्तान को इसके बाद कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा। अगर आपने मजीद इसको कप्तान बनाया व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का, अगर ये जल्दी टीम से बाहर चला गया। क्रिएट हो जाता है जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं, क्योंकि ज्यादा गेन करने की चीज ही नहीं है ऐसी सीरीज में, सिर्फ लड़खड़ाएंगे, अटकेंगे तो एम्बैरेसमेंट मिलेगी, और ये एक डार्क मोमेंट है क्लियरली, और इसकी जवाबतलबी होनी चाहिए, क्योंकि जो 2-4 नए प्लेयर्स भी खेले हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, क्योंकि बेतुकी सी रनिंग, बेतुकी शॉट मेकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस की भी झलकी, प्रेशर की भी झलकियां नजर आई, और खामखा से ये मैच हाथ से निकल गया। देखिए इंडिया साउथ अफ्रीका से जीते, और साउथ अफ्रीका का मैच जिम्बाब्वे के साथ है, वो बारिश तो हो गया, बाकी मैचेस में भी बारिश हो जाए साउथ अफ्रीका, एक पॉइंट पाकिस्तान के मैच पूरे हो, पाकिस्तान जीते अच्छे रन रेट के साथ, तो हम सेमीफाइनल में थ्रू करते हैं। सिंपल सा वतीरा हमारा बना हुआ है, और ऐसे ही हमने जाना है, देख लीजिएगा। पर जितनी आपको समझ आई है मुझे भी उतनी समझ आई है। आई मीन के ये कोई एक्सक्यूज नहीं है या कोई वो नहीं है, हमने ब्लंडर्स मारे हैं, गलतियां नहीं कि हमने ब्लंडर्स मारे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो मेरे ख्याल में अब ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए कि अब अल्लाह करे कोई तीनों मैचेस जीते और अच्छी तरीके से जीते हम। आई मीन के तीनों क्यों डरते हो? आई मीन के ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी T20 में हम जब टॉप पे थे वो इसी वजह से थे कि हम फेलियर से डर नहीं रहे थे और अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। T20 जब तक आप बॉलिंग बैटिंग के अंदर एग्रेसिव नहीं होंगे, आप अगर पहला बॉल खेल रहे हो या 20वां बॉल खेल रहे हो, आपका पॉजिटिव होना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव तरीके से पूरे मैच को लेके चलना, आप उसके बगैर जीत नहीं सकते। तो मैंने जो बात आपको कही थी कि सेमीफाइनल में भी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है, दिल आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सपोर्ट करता रहता हूँ अपनी टीम को, अपने लड़कों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कभी-कभार मुश्किल हो जाता है इस तरह की परफॉर्मेंसेस को कवर करना मेरे लिए। बिल्कुल लाला आपने सही कहा, और जाहिर है आपके साथ जो एक टॉपिक हम और भी डिस्कस करते हैं वो बाबर आजम के हवाले से। कल बाबर ने पोस्ट मैच एक बात बोली और मैं तो हैरान रह गया उनकी ये बात सुन के। उन्होंने कहा कि जी जिम्बाब्वे ने 10 रन ज्यादा बना लिए थे। ये सुनते हैं जरा बाबर ने क्या कहा था लाला, फिर उनकी इस सोच के हवाले से जो है ना हम जरा बात करते हैं। First 6 hours, but we are not using new ball in a good. But after later on, we have finished well. But I think 10 runs had Zimbabwe. लाला 130 रन, अगर उस पर भी हम ये समझते हैं कि उन्होंने 10 रन कोई ज़्यादा बना लिए थे, तो एक चीज़ जिसका बहुत दुख हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि चलें अगर जिम्बाब्वे 180-190 रन बना रहा होता और हम चेस करते हुए हार जाते तो कम से कम हम कह देते कि भाई टोटल छोड़ो बड़ा था, बहुत अच्छा अबव पार टोटल दे दिया था। हालांकि 130 रन, उन्होंने 10 रन ज़्यादा भी बना लिए थे, ये तो बिलो पार टोटल था। कम से कम पाकिस्तानी बैटिंग तो चलें एक स्ट्रगल करती है, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है उस पर भी कुछ नहीं था। तो ये क्या बाबर क्या बात करें लाला, अगर आपको समझ में आई तो मुझे बता दीजिए। अगर वो समझता है बाबर या मेरे चाचू समझते हैं, तो मेरे ख्याल से उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए कैप्टनसी से। यूनुस खान साहब, सर पहले बता दें, यूनुस भाई आपको क्या लग रहा है कि परसेंटेज में बता दें, जो सारी पॉसिबिलिटी हमने देख ली कि ये से हार जाए, वो से जीत जाए, वो सारा उस पर करते हैं बात, लेकिन ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको कितना % चांस लगता है हमारा अभी आगे जाने का, और आगे से मुराद पाकिस्तान आने का नहीं, मतलब वर्ल्ड कप में आगे जाने का? दुआ यही है कि पाकिस्तान वापस ज़रूर आए, और लेकिन अच्छे नोट पे आए, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। परसेंटेज अब यही है कि बारिश हो जाए, वो इससे जीत जाए, तो आखिरी लम्हे तक अब हमें वेट करना है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, खासतौर पर ठीक है एक मैच में हमारे इंडिया के खिलाफ एक सेटबैक हो गया, एक जीता हुआ मैच हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर हमने आगे जाके कैंपेन को अच्छा करना था, जो कि हम नहीं कर सके। और फिर वही जैसे बात की थी कि एक दुआ यही कि पाकिस्तान टीम जो है इस बड़ी डिफीट से वापस आए, वो आई नहीं। और जब अगेंस्ट जिम्बाब्वे एक मैच हमने खेला और उसमें जब प्रेशर सिचुएशन आई, तो वही प्रेशर पिछले मैच का प्रेशर दो। लेकिन ये सारी जो मतलब बारिश हो ना हो, वो उससे जीते, अब तो मामला सिर्फ दुआओं का नहीं है बल्कि बददुआओं का भी है ना, कि हम सबसे जीते ये दुआ, और वो उससे जीते ये भी, वो उससे हारा भी, दोनों काम पूरी कॉम को बिजी कर दिया है टीम ने। तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज ध्यान में रखते हुए परसेंटेज तो बताना कि आपको लगता है यार इतना % चांस है फाइनल में पहुंचने का, सेमीफाइनल में पहुंचने का। फाइनल तो देखें, वैसे तो उम्मीद बहुत ही थी कि हम जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अब चांसेस हमें वैसे नहीं नजर आ रहे, क्योंकि हमने सारे मैचेस जीते थे। अगर हम अपने ग्रुप की बात करें तो आगे इंडिया के बाद हमें साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम लग रही थी जो कि टफ टीम लग रही थी, और बाकी अगर हम बाकी टीमों की बात करें, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश की बात करें, एक हमारे पास नीदरलैंड थी, तो ये टीमें थोड़ी सी हमें लग रही थी कि शायद हम उनसे जीतेंगे, लेकिन ये जो लास्ट डिफीट हुई है इससे काफ़ी हमारे चांसेस ना जाने के हो गए हैं सेमीफाइनल में। कामरान भाई, आपकी तरफ से कोई उम्मीद मिल सकती है या फिर मैं फिर ना ही समझा?
वसीम भाई बिल्कुल उम्मीद है, 100% परसेंटेज है हमारी अच्छा। फाइनल में पहुंचने की। इंडिया साउथ अफ्रीका से जीते हाँ। और साउथ अफ्रीका का मैच जिम्बाब्वे के साथ है, वो बारिश तो हो गया, बाकी मैचेस में भी बारिश हो जाए साउथ अफ्रीका एक एक पॉइंट पाकिस्तान के मैच पूरे हो, पाकिस्तान जीते अच्छे रन रेट के साथ, तो हम सेमीफाइनल में थ्रू करते हैं। सिंपल सा वतीरा हमारा बना हुआ है और ऐसे ही हमने जाना है, देख लीजिएगा। ये कहना ठीक होगा कि 92 का वर्ल्ड कप अच्छा जिस तरह आप बता रहे थे, मुझे तो लगा अभी आप हाथ झोलिया उठा उठा के बदवा देंगे कि फलां टीम के बल्लेबाजों के बल्ले में कीड़े पड़ जाएं और उसको ये हो जाए तो हम जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगा आप बदवा उतर आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप वसीम भाई मुझे बताएं, हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में आईसीसी इवेंट में इससे हल्का पूल नहीं बन सकता जैसा हम लोगों को मिल गया हाँ। और जैसे लास्ट मैच यूनुस भाई ने बताया, जैसे लास्ट मैच हम लोग खेले हैं, मेरे ख्याल से हमने एवरेज क्रिकेट भी नहीं खेली, उससे भी नीचे वाली क्रिकेट खेली। एवरेज क्रिकेट खेलते ना तो हम लोग ने 130 चेस कर लेना था। और अलमिया देखें कि हम लोग शाहीन शाह बैटिंग करने आ गए 130 पे। अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा लास्ट बैट्समैन बैटिंग करने आ गया था, शाहीन ने जितवा दिया था। फिर सोने पे सुहागा भेजा शाहीन को, जिसकी रनिंग नहीं है, अभी फिटनेस के मसाइल है, उसके साथ 2 रन ले नहीं सकता। आप देखिए दूसरा रन कैसे वो ले रहा था, वहाँ पे हारिस रऊफ को भेज देते, वहाँ पे 2 रन एटलीस्ट टाई तो हो जाता है। गेम अवेयरनेस नहीं है, वही पैटर्न है। बॉलिंग 5 बॉलर 6 बॉलर खिलाए हैं तो 5 की बॉलिंग करवाई, छठे को नहीं करवाई। बैटिंग में हैदर अली को अगर आपने खिलाया, पहले तो उसको खिलाना नहीं बनता था, अगर खिलाया तो 4 पे भेजें या क्या नाम है 5 पे भेजें, 6 पे भेज रहे हैं जहाँ पे आसिफ अली खेलता रहा, वहाँ पे ऐसी टीमों को वो फिनिश करता रहा। गेम अवेयरनेस, प्लेइंग 11 कंडीशन को देख के कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई। आई एम सॉरी टू से, ना कोच की तरफ से ना कैप्टन की तरफ से। मेरे ख्याल से यही अलमिया रहा है कि जिसकी वजह से हम लोगों को ये दोनों मैच हारने पड़े हैं। जिम्बाब्वे 3 मैच जीत गया, हम लोग 1 मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 1 भी नहीं जीते। तो मुझे समझ नहीं आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई टी20 जीते ही नहीं है ना, अभी इसकी इफ्तिताई तकरीबन होना बाकी है। बिल्कुल, और हम सिर्फ अपने पर्सनल गोल ये टीम लेके गई। ये प्लेयरों का कसूर नहीं है, ये पूछना वो चाहिए जैसे गाने गाने वाला नहीं आ जाता महफिल में, वो एक बंदा उठता वो कहता कि भाई तू गाता रहा, मैं तो उसको ढूंढ रहा जो तुम्हें लेके आया। अब वहाँ वो ढूंढेगी कि जिन्होंने ये क्या नाम चीफ सेलेक्टर साहब या डोमेस्टिक के जो हैं उनसे पूछना चाहिए ना कि आप इतने दावे। कामरान भाई मुझे याद है वर्ल्ड कप से पहले हमने आपको रहमत दी, तो आपने कहा यार अगर इन्हीं लड़कों में से कोई बनाई ना टीम तो मैं तो टीवी तोड़ दूंगा, बड़ी मायूसी होगी। फिर आपने वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो आपने कहा भाईजान अब टीम चली गई है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, अब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो आपने कहा यार अभी टीम गई है तो अभी नहीं, हम जरा बाद में तबसरा कर लेंगे। मुझे नहीं पता था तबसरे का टाइम इतना जल्दी आ जाएगा कि 2 मैचों में हार बोल के फारिग कर दिया काम कि चलो भाई कर लो तबसरे, लो जी कामरान साहब कर लो तबसरा, इतना जल्दी मौका फराहम कर देंगे ये मुझे बस देखिए ये तो नज़र आ रहा था हमारी बैटिंग का। आप देखें कि पहले मैच में अगर ये बॉलिंग खिलाई होती तो रन हम लोग ना चेस करवाते, जैसे ये 4 फास्ट बॉलर कहते हुए आ रहे हैं इंग्लैंड सीरीज से, कोई सुन नहीं रहे, अपनी ईगो में सारे वो डिसीजन ले रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी एक्स क्रिकेटर की सुनते नहीं है। और वसीम भाई मैं आपके प्रोग्राम से बता दूँ, बीइंग ए एल्डर ब्रदर, अगर बाबर समझता है, अगर पीसीबी समझता है कुछ मेरी राय, तो बाबर को इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उससे 25,000 रन करवाने हैं, 22,000 रन करवाने हैं तो उसको एज अ प्लेयर खिलाएं, नहीं तो वो इतना अंडर प्रेशर आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन चली जाएगी। अगर वो समझता है बाबर या मेरे चाचू समझते हैं तो मेरे ख्याल से उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए कैप्टनसी से और अपनी क्रिकेट फोकस करे जैसे विराट कोहली का फोकस हुआ और लंबी क्रिकेट करे। पाकिस्तान को इसके बाद कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा। अगर आपने मजीद इसको कप्तान बनाया व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का, अगर ये जल्दी टीम से बाहर चला गया तो। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके यूनुस भाई, जो आप एग्री करते हैं बात से जो कामरान ने कहा है?